स्टूडेंट्स मैं उमा राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम फेज इक्विलिब्रियम में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है लिक्विड लिक्विड मिक्सचर। इससे पहले अपने लिक्विड सॉलिड मिक्सचर सॉलिड सॉल्यूशन में डिफरेंट जो फेजेस है उनका अध्ययन किया था। अब हम लिक्विड लिक्विड मिक्सचर के द्वारा राउल लॉ का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, राउल लॉ क्या है और डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ फॉर ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फिर उसके बाद है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल लॉ यानी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड लिक्विड मिक्सचर की। तो ये भी तीन तरह की कैटेगरी होती है हमारे पास। जब दो द्रव आपस में पूर्ण तरह मिसिबल हो, दूसरा दो द्रव आपस में इमिसिबल हो, जैसे जल और नाइट्रोबेंजीन, और दूसरा पार्शली मिसिबल लिक्विड जो आंशिक रूप से मिश्रणीय हो, जैसे फिनॉल वाटर सिस्टम। अब हम देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें कॉसिव फोर्स यानी ससंजक बल यानी बांधने वाला बल पूर्ण रूप से समान हो, विलय विलय हो, चाहे सॉल्यूट सॉल्यूट हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट हो और सॉल्वेंट सॉल्वेंट हो, के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल पूर्णतः समान होना चाहिए। यानी विलय विलय, विलय विलायक और विलायक विलायक, इन सब के बीच में जो इंटर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कंप्लीटली समान होना चाहिए। उसके मेन कैरेक्टर क्या होते हैं कि जो हमारे एक तो जो डेलएच होती है इनकी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, डेलएच मिश्रण का जो है वो 0 होती है। इट मीन्स जो विलयन का आयतन विलय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर है। यानी टोटल जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आयतन के योग के बराबर होगा। तो हमारे पास जो डेल एच है मिश्रण का वो 0 होगा और विलय और विलायक को मिलाने पर जो ऊष्मा परिवर्तन होता है वो भी 0 होगा। और साथ में क्या है, विलयन सांद्रता की प्रत्येक सीमा में राउल के नियम का पालन करें। तो ये हमारे पास क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए नियम है। अब हम देखेंगे कि राउल नियम क्या होता है। राउल नियम क्या होता है कि हमारे पास यदि कोई आंशिक, जैसे कि हम मानते हैं कि हमारे पास ए और बी लिक्विड हैं। उन ए और बी लिक्विड के पार्शियल जो प्रेशर है पी ए और पी बी है, और यदि उनका कुल प्रेशर हमारे पास पी है तो पार्शियल प्रेशर जो आंशिक दाब है वो इस प्रकार होगा कि जो आंशिक दाब होता है हमारे पास एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of that component in the solution। यानी एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब, जैसे पी ए का अगर वाष्प दाब लेना है तो उस अवयव की
विलयन में मोल भिन्न, जैसे Pa का मोल भिन्न XA है तो उसकी मोल भिन्न XA तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होती है। मान लो वो अवयव हम Pa मानते हैं तो उसका वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में P0A, उसकी मोल भिन्न XA है, तो Pa इज इक्वल टू P0A इंटू XA। इसी प्रकार Pb के लिए हम मान सकते हैं P0B Pb XB। और टोटल वाष्प दाब हमारे पास P है, तो ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास P इज इक्वल टू P0 P X प्लस B अब हम इसमें इक्वेशन को सॉल्व करते हुए फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आता है P इज इक्वल टू P0A प्लस XB P0B माइनस P0A। अब हम ये जो ये जो नीचे ग्राफ है हमारे पास में, इस ग्राफ में देखिए हमारे पास A तथा B के आंशिक दाब हमारे पास क्या है, PA PB। जब हमारे पास हम मानते हैं कि XB इज इक्वल टू 1 है, तो वह हमारे B की शुद्ध अवस्था को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार XB इज इक्वल टू 1 है तो वो हमारी A की शुद्ध अवस्था को प्रदर्शित करता है। यहाँ जब XB बराबर 1 है तो इस स्थिति में अगर हम पीछे ये जो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, इसको 1 बनाए इक्वेशन में, तो PB हमारे पास PB P0B के बराबर होगा, यानी आंशिक जो वाष्प दाब है उस अवयव के लिए वो हमारे पास पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है उसके बराबर प्राप्त होगा। ये जो सतत रेखा है ये हमारे पास कंटिन्यूस लाइन, ये हमारे पास कुल वाष्प दाब को बताएगी। P इज इक्वल टू PA प्लस PB। और जो डॉटेड लाइन है वो A तथा B के आंशिक वाष्प दाब को प्रदर्शित करेगी। इसके कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि N-हेक्सेन और N-हेप्टेन, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड, बेंजीन और टॉलुइन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन और एथिलीन एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि जो राउल नियम है उसे हमारा विचलन किस प्रकार से होता है, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनता है। पहले हम बता चुके हैं कि आदर्श विलयनों में जो हमारा कोर्सिव फोर्स है यानी संसंजक बल है वो हमारे पास पूर्ण तरह से समान होना चाहिए विलय और विलायक के अणुओं के मध्य। यदि विलय और विलायक अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो अगर भिन्न हो जाता है, अलग होते हैं, तो वो विलयन अनादर्श यानी नॉन आइडियल कहलाएगा और वो राउल नियम से विचलन दर्शाएगा। हम मान के चलते हैं, मान लो कि दो अवयव है हमारे पास A और B, इनसे बनता है AB। यदि AA तथा BB का जो इंटर अट्रैक्शन फोर्स है, अंतराण्विक जो आकर्षण बल है AB के अंतराण्विक आकर्षण बल से भिन्न है, तो विलयन कैसा हमारे पास अनादर्श विलयन है। ये हमारे पास दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हमारे पास जिसे हम बता सकते हैं कि राउल के नियम का धनात्मक विचलन। धनात्मक विचलन का मतलब ये है कि
यानी हमारे जब विलय विलायक अणुओं के मध्य अंतराण्विक बल, विलय विलय और विलायक विलायक अणुओं के मध्य का जो अंतराण्विक बल है उससे काफ़ी कम होता है। यानी अभी जैसे जो एग्जांपल लिया था ए और बी करके, ए और बी से हमारे पास जो बनता है ए बी, यानी ए बी के मध्य अंतराण्विक जो आकर्षण बल है उसका मान ए और बी बी के तुलना में बहुत कम होगा। यानी विलय और विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण जो बल होता है वो विलय विलय और विलायक विलायक अणुओं के मध्य के आकर्षण बल से बहुत कम होगा। कम होने की वजह से क्या होता है, ए तथा बी की विलयन में जो ए और बी है कि पलायन प्रकृति क्या होता है, शुद्ध ए और शुद्ध बी की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक होगी। अधिक होने की वजह से उनका वाष्प दाब अधिक हो जाता है। तो इस तरह के धनात्मक जो विचलन होते हैं वो हमारे पास एग्जांपल है एथेनॉल और जल, ईथर और एसीटोन, कार्बन डाइऑक्साइड और एसीटोन, साइक्लोहेक्सेन मेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलुइन एक्सेट्रा। अब हमारे पास क्या है कि जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों में विलयन बनने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए हमारे पास जो डेल एच होता है इनका का मान धनात्मक होगा, यानी 0 से ज़्यादा होगा। इसी प्रकार जो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन का आयतन विलय और विलायक के आयतन के योग से ज़्यादा होगा, यानी डेल वी का मान पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। अतः ये हमारे पास क्या हो गया, धनात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन जस्ट हमारे इसका अपोजिट होता है। इस ऋणात्मक विचलन में जो हमारे पास विलय विलायक के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल है, विलय विलय और विलायक विलायक अणुओं के अंतराण्विक आकर्षण बल की तुलना में अधिक हो जाएगा। अधिक होने से क्या होगा कि विलयन में ए तथा बी की पलायन की प्रकृति जो शुद्ध ए और शुद्ध बी है उसकी तुलना में काफ़ी कम हो जाएगी, तो उसकी जिससे हमारा वाष्प दाब क्या है वो कम हो जाएगा। इसका जो एग्जांपल है हमारे पास में वो है जैसे एसीटोन, एसिटिक एसिड और पेरिडीन, क्लोरोफॉर्म बेंजीन, जल और नाइट्रिक अम्ल, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और एनिलीन। जो ये डॉटेड लाइन है इसके अंदर तो आदर्श व्यवहार को इसमें दर्शाती है, जबकि जो रेगुलर लाइन है वो नॉन आइडियल बिहेवियर को शो करेगी। इसके अंदर जो डेल एच का मान है मिश्रण के लिए उसका मान 0 से कम होगा, यानी ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन बनने पर ऊष्मा जो है उत्सर्जित होगी, और जो डेल वी का मान है वो भी हमारे पास ऋणात्मक होगा। तो ये हमारे पास किसी भी विलयन को आदर्श बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वह राउल्ट के नियम की पालना करे। उस नियम के अनुसार एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। ये हमारे पास कंडीशन होनी उसके लिए आवश्यक है। और इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम हेनरी नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह नियम भी हमारे पास
किसी स्थिर ताप पर विलायक में किसी दिए हुए आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा साम्यावस्था पर उस पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है, यदि गैस विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया ना करें। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम हेनरी नियम के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।